बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, गवादर में पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिदत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कबूल कर ली गई और कहा गया कि यह कार्रवाई तंजीम के मजीद ब्रिगेड ने सर अंजाम दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनाब हमारे वो तमाम नाज़रीन कि जिन्होंने अब तक पाक वतन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि जितना आप इसे शेयर करेंगे उन्हें इतना ही ज़्यादा देखा जाएगा। और एट द एंड आई वुड लव टू से कि जनाब आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। नाज़रीन, गवादर में पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ। उस हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिदत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कबूल कर ली गई और कहा गया कि ये कार्रवाई तंजीम के मजीद ब्रिगेड ने सर अंजाम दी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला करने वाले तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। एक्ट पर अपने एक पैगाम में उन्होंने लिखा कि पैगाम बहुत वाज़ेह है कि जो भी तशद्दुद का इंतखाब करेगा रियासत की जानिब से उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। बुध की शाम 3:30 बजे के करीब गवादर पोर्ट अथॉरिटी का कॉम्प्लेक्स के अहाते में धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। इस मामले में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में अहम सरकारी दफातर भी हैं। इस कॉम्प्लेक्स में वापडा, इलेक्शन कमीशन के अलावा सिक्योरिटी से मुतालिक इदारों के दफातर भी हैं। ये रमा बस दूसरा मौका है कि 2011 में तश्कील पाने वाले मजीद ब्रिगेड का नाम बलूचिस्तान में किसी बड़े हमले में सामने आया है। इससे कबल और 30 जनवरी 2024 में दरमियानी शब में खुदकुश बमबारों समेत मुतादिद शिदत पसंदों ने मट शहर में थाने पर हमला किया था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान 3 खुदकुश बमबारों समेत 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ये इंतहा पसंद ग्रुप नया नहीं बल्कि गुज़श्ता चंद सालों में इसकी कार्रवाई में शिद्दत देखने को मिली, जिनमें अक्सर और बेशतर पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी एहलकारों और इसके साथ साथ तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के अहाते होने वाले इस धमाके की जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ने ही कबूल की थी, जिसमें 3 चीनी असातिज़ा समेत कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए थे। मजीद ब्रिगेड और इसके कायदीन का नाम पहली बार इस हमले के बाद सामने आया था, जबकि कोयटा में सर्दियों की एक शाम को भी अरबाब करम खान रोड पर भी एक कार और एक घर के बाहर कार आकर रुकी, जिसके बाद एक शदीद धमाका हुआ। ये घर साबिक वफाकी वज़ीर नसीर मेंगल के बेटे शफीक मेंगल का था और ये वाक़या 30 दिसंबर 2011 को पेश आया था। इस हमले में शफीक मेंगल महफूज रहे, जबकि उनके मुहाफ़िज़ों समेत 10 अफराद हलाक और 23 जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की और कहा कि मजीद ब्रिगेड की जानिब से फिदाई नौजवान दरवेश ने यह हमला किया था, जिसके बाद इस ब्रिगेड का कोई वाज़ेह हमला नज़र नहीं आता। तकरीबन 7 साल के बाद 2018 को बलूचिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर वाले ज़िला चागी के सदर मुकाम दालबंदी में एक ट्रक सामने से आने वाली बस जिसमें चीनी इंजीनियर सवार थे टकरा गए, जिसके नतीजे में चीनी इंजीनियर जिनकी तादाद 5 बताई गई है वो जख्मी हो गए। PLA की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, यानी एक के बाद एक हमला जिसकी जिम्मेदारी मजीद ब्रिगेड की जानिब से ही कबूल की गई है। लेकिन अब तक इस हवाले से सख्त इक़दाम नहीं उठाए गए कि इन तमाम तर लोगों की जिन्हें आज ख़त्म किया गया है पहले इस तरह की कार्रवाई हमें मिलाई जाती, ताकि इनका कलाकमा हो सकता है इस तरह की कार्रवाइयों को, और ख़ासकर ऐसे अनासर जो सर उठा रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, इनका खात्मा भी मुमकिन हो पाता। मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की और बताया कि हमलावर 2 नौजवान जिनमें से एक का नाम रेहान था, वो मजीद ब्रिगेड के सरबराह असलम उस्ताद उर्फ असलम अच्छू का बेटा था। उसी साल यानी 2018 को कराची में नवंबर में चीन के सफारतखाने पर हमला किया गया, जिसमें 4 हमलावर पुलिस मुकाबले में मारे गए और उसी हमले में जिम्मेदारी भी मजीद ब्रिगेड ने ही कबूल की। यानी एक और कार्रवाई उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल कर रहा है? मजीद ब्रिगेड ही। इस ग्रुप ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मरकज़ गवादर शहर में PC होटल पर हमला किया, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए जबकि 3 हमलावर भी मारे गए। मजीद ब्रिगेड ने इस कार्रवाई को फिदाई मिशन करार दिया। इसके अगले साल जून 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी एक और हमला किया गया, जहाँ पर 4 हमलावर मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी अगेन मजीद ब्रिगेड ने ही कबूल की। नौशकी और पंजगौर में फरवरी 2022 में हमलों को मजीद ब्रिगेड ने फिदाई हमले करार दिए और सन 2018 से अब तक ऐसे 10 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान, जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत यानी नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बरतरफ किया जा चुका था, तो मज़ाहमत शुरू हो चुकी थी। सन 1975 में अगस्त के महीने में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कोयटा में एक जलसा आम से खिताब करने के लिए पहुंचे तो एक दस्ती बम धमाके में मजीद लांगू नामी नौजवान हलाक हो गया। बाद में ये इत्तला सामने आई कि नौजवान भुट्टो पर हमला करने का इरादा रखता था। मजीद लांगू का ताल्लुक मंगोचर के इलाके से था और वो तालिब इल्मी से बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से वाबस्ता था। मजीद लांगू की हलाकत के बाद उनके छोटे भाई की विलादत हुई और जिसका नाम मजीद रखा गया।
और ये ग्रुप उसी के नाम से मुंसलिक, जिसने कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और सन 2011 में कोयटा के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक मुकाबले में हलाक हो गया। BLA का कहना है कि उसी हलाकत वाले दिन उस फिदाई ग्रुप की तश्कील का ऐलान हुआ और उस्ताद असलम ने इसका नाम दोनों भाइयों की बहादुरी के पेश नज़र मजीद ब्रिगेड रखा। सितंबर 2021 में भी कोयटा में मस्तोंग रोड पर शिदत पसंदों ने एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट का निशाना बनाया था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स से कम तीन अहलकार हलाक हुए थे। बलूचिस्तान में हालिया मसला जद्दोजहद का आगाज़ साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान नवाब अकबर बुगटी की एक फौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद हुआ। बलूचिस्तान में उस वक्त बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच नेशनल गार्ड, दीगर तंजीमें और इनके ग्रोह भी शामिल हैं जो कि मसला जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी सरगर्मी को दहशतगर्दी करार देते हुए इन पर पाबंदी आयद कर रखी है। इनमें सबसे पुरानी तंजीम BLA है। बलूचिस्तान में जारी अस्करी तहरीक पर नजर रखने वाले सहाफ़ी और तज्ज़ियानिगार शहजादा जुल्फ़िकार बताते हैं कि असदक अच्छू और बेशतर इसमें बशीर ज़ेब भी हैं जिन्होंने इस तरह की बेशतर कार्रवाइयाँ की, लेकिन उस तमाम तर कार्रवाई में बुनियाद कौन बना? मजीद ब्रिगेड ही। इनके तरबियती और आशाती मफाद के मुशाहिदे से मालूम होता है कि उनकी ये सोच थी कि वो कुछ मजीद पेशरफ्त करें, क्योंकि सबसे खतरनाक इकदाम यही होता है कि आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए कहीं पर भी घुस जाएं। कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी के कमांडर और मजीद ब्रिगेड के सरबराह बशीर ज़ेब बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के चेयरमैन रहे। बाद में उन्होंने BLA में शमूलियत इख्तियार की। बरतानी खबर रसां इदारे की जानिब से तहरीरी तौर पर भेजे गए सवालात के तहरीरी जवाब में कहा गया कि मजीद ब्रिगेड के क़याम के मकासद क्या थे। वो ये कि अस्करी हवाले से मुखालिफ को वहाँ ज़रबें लगाई जाएँ कि जहाँ रिवायती गोरिल्ला जंग में मुमकिन नहीं, और इसका सियासी मकसद दुनिया और दुश्मन को ये दिखाना है कि बलोच आज़ादी के हक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और इस मकसद के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। ये भी कहा गया कि मजीद ब्रिगेड और बाकी तमाम मज़ाहमतकारों में फ़र्क सिर्फ ये है कि गोरिल्ला को हमला करके बाहिफाजत निकलने की तरबियत होती है, जबकि ब्रिगेड के फिदाई को अपनी जान के कीमत पर मकसद हासिल करने की तरबियत होती है, जिसमें तवील मज़ाहमत के लिए जिस्मानी बर्दाश्त की भी तरबियत फराहम की जाती है। दुनिया में ऐसे सियासी मकासद के लिए फिदाई हमलों की तारीख काफ़ी पुरानी है। इस बारे हसन अल सबा, रूस, यूनान की मिसालें दी जाती हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर और शिद्दत पसंदी और अस्करियत पसंदी के माहिर आमिर राना कहते हैं कि जो भी सेक्युलर तहरीकें रही, इनमें भी फिदाई मिशन का सिलसिला रहा है, फिर चाहे वो जापान की हो या फिर तामिल टाइगर्स की। श्रीलंका की तामिल टाइगर्स ने भी फिदाई हमले खुद शुरू नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने ये तसव्वुर यूनान से लिया था और ये तहरीकें एक दूसरे को कॉपी करती थी, जिस पर एक आम तासुर यह था कि उसमें मजहबी असरात हैं, जबकि कौम परस्ती अपनी असरात और रवायात बरकरार रखती है। नाज़रीन, याद है कि मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमें नौजवानों को खुद कुछ हमलों के लिए इस्तेमाल करती हैं। नौजवानों के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ क्या है? वो ये कि इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। बशीर ज़ेब का दावा है कि मजीद ब्रिगेड बलोच लिबरेशन आर्मी का मुकम्मल तौर पर एक रज़ाकाराना विंग है। इसमें किसी को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि नौजवान खुद शौरी फैसला करके शामिल होते हैं। वो कहते हैं कि शमूलियत के बाद तमाम फिदाइयों को यह हक हासिल होता है कि वो किसी भी वक्त अपना फैसला वापस ले सकते हैं। मजहब सबका ज़ाती मामला है। इज्तिमाई हवाले से मुजाहिद ब्रिगेड किसी से जन्नत का वादा नहीं करता। बलोचिस्तान की मज़ाहमती तहरीक ज़्यादातर पहाड़ों में रही, जबकि मजीद ब्रिगेड ने शहरी इलाकों में भी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें कराची और गवादर के हमले शामिल हैं। आमिर राना कहते हैं कि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने ईरान में तकरीबन 1973 की दहाई में यह सिलसिला शुरू किया था और पहले शाह ईरान के खिलाफ, इसके बाद जो इनकलाब आया उसकी हुकूमत के खिलाफ शहरों में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती नहीं। अब इनके मुताबिक पाकिस्तान में बलोच अस्करियत पसंदी में इस तर्ज के हमलों की शिद्दत बढ़ रही है, और इसकी वजह क्या है? वजह हम आपको बता देते हैं। वो ये कि इस तहरीक में तालीम याफ्ता नौजवान भी शामिल हो रहे हैं। अब इन तक मालूमात की रसाई आसान हो गई। उन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया में किस किस्म की गोरिल्ला तहरीकें जारी हैं, कौन सा हमला ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। इनके मुताबिक इसमें जो मिशन है, इस मिशन में बेशक नाकामी हो जाने पर भी इसको कवरेज उतनी ही मिलती है कि रियासत के लिए वो एक मसला ज़रूर बनता है, क्योंकि इन हमलों का मकसद पैगाम पहुँचाना होता है जिसमें वो कामयाब रहते हैं। नाज़रीन, मजीद ब्रिगेड के हवाले से तमाम तर कार्रवाइयाँ, कहाँ से ये शुरू हुआ, किसके नाम से ये मुंसलिक किया गया और किस तरह से इसने अपनी कार्रवाइयों को जारी रखा, इनके कार्रवाइयों के दरपर्दा मकासद क्या थे, इस हवाले से हमने आपको डिटेल से आगाह किया। इस पर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। एट एंड हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम नाज़रीन से कि जिन्होंने अब तक पाक वतन TV को सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब से सब्सक्राइब करें, बल्कि हमारी हर आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके और हमारी टीम की इस काबिश को ना सिर्फ ज़राई मिले, बल्कि हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जनाब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने मेज़बान फ़हद करीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।